दिस वन गोज़ आउट टू माई बोर्ड होमीज़। क्या चल रही है भाई तैयारी तुम लोगों की? पेपर आने वाले तुम्हारे 4 मार्च को है, आज है 1 मार्च, तुम्हारे पास 3 दिन है। तो अगर तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो देख लो, ठीक है। रिवाइज़ कर लो, क्वेश्चंस वगैरह कर लो, ठीक है, रिवाइज़। और इस समय तो ऑनेस्टली चैप्टर वैप्टर मत ही करो, जितने हो सके अपने वो PYQ करो। PYQ करने में ना अजीब सा लगता है कि नहीं भाई, पहले पूरा चैप्टर थॉरोली करूँगा, उसके बाद PYQ करूँगा, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी थिंक इज़ राइट, दैट इट्स नॉट ऑलवेज राइट। जब जो हम जैसे हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है ऑब्वियसली। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग अभी ना जाओ, पेपर वेपर खोलो, और अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है ना तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड वो कर लो, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। एक क्वेश्चन कहाँ से निकलता है? टॉपिक से निकलता है। तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन निकला है उसके 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उतना बहुत है। ऑनेस्टली 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, उतना बहुत है। पेपर में काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, 80 से ऊपर नंबर तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट, अगर तुमने मेजॉरिटी टॉपिक्स कर लिए। बाकी पेपर ऐसे सेट ही होता है, मेजॉरिटी बच्चे मेजॉरिटी टॉपिक्स कर लें, फिर छोटे से बच्चे जो मेक इट और ब्रेक इट वाले होते हैं, नहीं नॉट मेक इट और ब्रेक इट, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चन सेट होते हैं। खैर, ऐसा तो है नहीं, मेरे फूफा जी करते हैं, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। आई हैव नो आइडिया दैट दिस इज़, पंछी उड़ के गई थी छत पे होना, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन। खैर, आज हम लोग करने जा रहे हैं 2022 का पेपर। देखो, ये है 2022 का पेपर, सेट 1। डेट नहीं दे रखी क्या इस पर? डेट नहीं दे रखी है, ठीक है। भौतिक विज्ञान सा, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ये पेपर डिस्कशन करेंगे, और इसका सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन डेप्थ जाएंगे। चलिए, तो पहला सेक्शन आता है कि आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं बोल दूँ, टाइम वेस्ट कर लूँ। सब्सक्राइबर हाईलाइट एक चीज़ होती है, तो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, मैं जहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ, या तो मेरे से हो भी गया, तो हमारे पास बेटर मेथड है, या तो उसकी वीडियो बनाओ, या तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के मुझे डिस्कॉर्ड पे भेज दो। वॉइस रिकॉर्डिंग करके उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो, मुझे डिस्कॉर्ड पे भेज दो। आई विल चेक इट आउट, अच्छा लगा देन आई विल पोस्ट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो मैं शाउट आउट दे दूँगा, तुम्हारा एक सोशल मीडिया हैंडल वगैरह अगर तुम्हें चाहिए तो उसका शाउट आउट दे दूँगा, वरना तो कहूट वगैरह कहीं भी, ब्रेनली वगैरह किसी भी उस पर तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग थोड़ा जाने वाने ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए, इंटरनेट ब्राउनी पॉइंट्स के लिए, अगर ये सब लोग वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ कायदे से, बता देना, आई लीव यू अ शाउट आउट। तो हमारे साथ एक वीडियो बना लेंगे। अभी तक हमारे चैनल पे 2 गेस्ट आ चुके हैं, शाउट आउट टू भव्य गुप्ता, शाउट आउट टू मिस बायोटिक। डिस्कॉर्ड पे आओ, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। टेम्परेचर जब आपका 0 केल्विन से ज़्यादा है, आपको डोनर और एक्सेप्टर लेवल, एनर्जी लेवल दिखाना है, और आपको ये सिग्निफिकेंस बताना है इन लेवल्स का, ठीक है। तो अब ऐसी बात है, सीन यूँ है कि, अरे यार क्या हो रहा है ये, रुको। देखो, सेमीकंडक्टर्स होते हैं पी टाइप एन टाइप वाले, तो की कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि पी टाइप और एन टाइप हैं तो वो एग्जैक्टली होते क्या। नेट ना चला गया वो मेरा, ओके ठीक है भाई, कर लेंगे भाई, ओके कर लेंगे। चलिए, ये आ गया, ठीक है, ये वाला। क्या कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था मैं, हाँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, सुनने में क्या लगता है, नेगेटिव टाइप। ऑल्दो ये नेगेटिव चार्ज नहीं होते, नेगेटिवली चार्ज नहीं होते इनके पास ना, बस बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ, नहीं, मोर इलेक्ट्रॉन्स, इनमें होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स। वैसे यूजुअली किसी मेटल में जाओगे ना, तो आपके पास क्या 2 चीज़ें दिख जाएंगी आपको, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक हो गया एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन मान लो ये उसकी राइटफुल प्लेस है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइटफुल प्लेस थी उसकी, ठीक है, उसने वो छोड़ के कहीं और चला गया, तो वहाँ क्या हो गई, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इसको होल्स बोलता है आसान भाषा में, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पी टाइप में देखो होल ज़्यादा होता है, पी टाइप में ऐसा होता है कि होल्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, मोर होल्स, मोर होल्स। अब देखो, सेमीकंडक्टर्स में बैंड होते हैं 2, वैसे तो हर जगह वही बैंड होता है। एक होता है आपका
हर जगह वही बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, सॉरी एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। रुक जाओ, लेट मी स्विच टू अ कलर, स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में गैप होता है, ठीक। ये नदिया किनारे वाला गैप है, ठीक। अब क्या होता है जब आप डोपिंग करते हो, देखो पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके कंडक्शन बैंड में ना बहुत नहीं, आपके वैलेंस बैंड में बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप डोप कर देते हो ना, तो इसका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है। ये एन टाइप में उसका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। जो आपने डोपिंग करी है, तो ये उठ के ऐसे चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है ना, यही तो होता है। हाँ तो ठीक है ना, वॉज हॉरिबली रॉन्ग, फिर थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद आई एम बैक। चलो, तो ऐसा ये बिल्कुल ही गलत है। आओ वापस से हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट करके आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड। तो देखो मैंने 3-4 वर्ड बोले, पहले तो एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक बोले, फिर बोले सेमीकंडक्टर्स, फिर बोला सेमीकंडक्टर्स, और फिर एनर्जी बैंड, ठीक है, एनर्जी बैंड। तो आप सबसे पहले ये वाला टर्म देखें, एनर्जी बैंड क्या होता है ना, बहुत सारे वेलेंस बैंड एक साथ आते हैं और फिर वो एक बहुत सारे वेलेंस लेवल्स एक साथ आते हैं और एनर्जी बैंड बना लेते हैं। और ऐसा होता है हमारे केस में, जो हमारा पर्टिकुलर केस हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के केस में वो बैंड ऐसा होता है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो 3 बैंड होते हैं, देखो एक तो फील्ड बैंड होता है, इसको तो हम लोग बनाते ही नहीं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका फील्ड बैंड, ठीक है। फील्ड बैंड क्या होता है जी, फील्ड बैंड में वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉलिड की बात हुई है बाय द वे, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, जो इनर शेल वाले होते हैं, पता है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 मान लो, ठीक है। ये सोडियम का हो गया, ये सारे तो फील्ड बैंड हो गए, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, वैलेंस लेवल हो गया वैसे तो कायदे से। तो इन सब को तो बात नहीं करते, बाकी ये रहा एक वैलेंस बैंड, ठीक है। और टॉप पे आता है आपका एक कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, अब क्योंकि इनके पास ना जगह ही नहीं है, कंडक्शन बैंड में जगह होती है, ठीक है। ये बाहर का एक और शेल मान लो, एक और एडिशनल शेल मान लो, यहाँ पे इनके पास जगह ही नहीं होती है। तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन ठूस रखे होते हैं। बैंड क्यों है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट मान लो, कि जगह ही नहीं है, बिल्कुल ही जगह नहीं है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। कुल मिला के ये लोग वैलेंस बैंड में कंडक्ट नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर्स में बात ऐसी होती है कि थोड़ा उनको एनर्जी दो तो ऊपर जा सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, हल्का सा ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर्स में, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, मान उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, वैसे कायदे से एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में होते हैं कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे होते हैं। क्यों भाई ये सारे क्यों होते हैं, सूट कर जाते हैं ना, सूट कर जाते हैं ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे, वरना तो देखो रूम टेम्परेचर या 0 केल्विन पे ये कंडक्ट नहीं करते। हल्का से इन्हें दे दो ना, हल्का सा एनर्जी, अब हल्के से टेम्परेचर बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ेगी, भाई साहब की एनर्जी बढ़ेगी, वो कूद के ऊपर जाएंगे, ठीक है, वो पूरा प्रदर्शन करेंगे अपनी ताकत का और कूद के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वो। आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट क्या होता है एन टाइप में, क्या होता है एन टाइप में, अब आप डोपिंग करते हो, देखो अब हमने एनर्जी बैंड कवर कर लिया हल्का सा, सेमीकंडक्टर्स कवर कर लिया, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड कवर कर लिया। अब एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, जैसे यूजुअली तो देखो ऐसा होगा कि सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन का एटम, बहुत सारे ऐसे सिलिकॉन का एटम है, ठीक है। ये सारे ऐसे बंद रखे हैं, एक पूरा सिस्टम बैठा रखा है। बट मान लो अगर आप इसे पेयरअप कर रहे हो किसी ऐसे, अब सिलिकॉन के पास कितने एटम होते हैं, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे बंधे हुए होंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, रुक जाओ, आई गेस मुझे ये बना देना चाहिए था ऑलरेडी, चलो कोई बात नहीं। जब आप एन टाइप की डोपिंग करते हो ना, तो एन टाइप की डोपिंग में क्या होता है, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और मान लो यहाँ पे आपने
एन टाइप मतलब ग्रुप 15 से कोई उठा देना। ग्रुप 15 से ऐसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, नहीं एंटीमनी, पता नहीं एसबी क्या होता है, बिस्मथ तो बीआई होता है, खैर जो भी है, मैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस कुछ उठा दे, मान लो हाइपोथेटिकली मैंने उठा लिया फॉस्फोरस। अब क्या होता है ना, फॉस्फोरस के साथ खास बात ये होती है कि उसके पास 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 की तो पेयरिंग हो गई, एक हल्का सा बाहर रहता है। अभी ये फ्री नहीं है, याद रखना, नॉट फ्री, दिस इज़ नॉट फ्री कायदे से, 0 केल्विन पे दिस इज़ स्टिल नॉट फ्री। बट इसका क्या होता है, मतलब इसमें खास बात क्या होती है, इस अरेंजमेंट में बड़ी एक मस्त सी बात होती है। अब इसका वैलेंस मतलब अब इसका जो एनर्जी लेवल होता है, जैसो यहाँ पे तो सिलिकॉन है, सारे के सारे सिलिकॉन है, लेकिन जो फॉस्फोरस का जो पांचवा होता है, सॉरी जो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं बैठते हैं, वो बैठते हैं यहाँ पे, कंडक्शन बैंड से कितना पास, बिल्कुल ही पास में, बिल्कुल पास में। तो इनको तो 0 केल्विन से हल्का सा ऊपर जाओगे तो दे विल शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, कंडक्शन बैंड में तुरंत चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला बैंड तो आपका ये बन गया, वैसे आपको फील्ड बैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ गया कि पहला ये रहा कंडक्शन बैंड। डायग्राम जो बनाओगे कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये आपका, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ये आपका वैलेंस बैंड, और ये आपका डोनर एनर्जी लेवल है, डोनर एनर्जी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में फोस्फोरस लिया था, ये आपका डोनर एनर्जी लेवल है। आई होप समझ में आया आपको, ये मैं इन डेप्थ में फिर से एक वीडियो बना दूंगा, डोनर एनर्जी लेवल सबके निकलेंगे भाई, ठीक है। डोनर एनर्जी लेवल है ये आपका, ये है एन टाइप में। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मान लो आपने इंट्रिंसिक, फिर से एक बार कवर कर लेते हैं, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ऊपर कौन सा बैंड, गुड कंडक्शन बैंड, नीचे कौन सा बैंड, गुड वैलेंस बैंड, ठीक है भाई। चलो, अब आपने ग्रुप 15 से उठाया, क्यों, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। अब आप ग्रुप 14 से उठाओ, क्योंकि नहीं ग्रुप 13 से उठाओ, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो ग्रुप 13 में आ गया एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, ठीक है। मान लो आपने बोरॉन उठा लिया, बोरॉन को उठा के यहाँ पटक दिया, आई डोंट थिंक सो दिख रहा होगा आपको, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर, बोरॉन उठा लिया, बोरॉन उठा के यहाँ पटक दिया। अब 1 2 3, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब ये क्या है, ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जा सकता है यहाँ पे, ये इसका सॉर्ट ऑफ वैलेंस बैंड मान लो, इसका इलेक्ट्रॉन, या मान लो यहाँ पे एक सल्फ़र है, ये सिलिकॉन है, सॉरी मैं सल्फ़र क्यों बना रहा हूँ तब से, सिलिकॉन है। अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नहीं जा सकता, सही बात है। तो इस वैलेंस बैंड से, सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से आपका जो बोरॉन आया था उसके लेवल तक जा सकता है, ठीक है। और ये अब आप कहोगे यार ये तो फॉरबिडन एनर्जी गैप था, इसमें ये चीज़ कैसे आ गई, तो वो फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए है, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं बैंड ऑफ बोरॉन की, समझे। तो दो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जा सकता है, रुको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला एटम जो कि वैलेंस बैंड था, किसका, किसका वैलेंस बैंड था, ये वैलेंस बैंड था अपना इसका सिलिकॉन का। अब ये वाला एटम, इसको हल्की सी एनर्जी मिली, ये यहाँ जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ जाने के लिए तो एनर्जी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स आ जाते हैं। होल क्या होता है, बट जस्ट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो बहुत सारे होल्स आ गए। अब यहाँ क्योंकि चूँकि बहुत सारे होल्स आ गए हैं, अब वैलेंस बैंड के अंदर ही कंडक्शन करा सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, कंडक्शन हो सकती है। क्यों मुझे होल्स मूव कराना उतना अच्छा नहीं लगता, सही बताऊँ तो, क्योंकि इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कोई है नहीं मेरे पास। बॉटल वाला एग्जांपल है वो मैं करके दिखाऊंगा, खैर अभी के लिए इतना मान लो। तो अब आपके पास दो आंसर हो गए, एक तो ये मैंने जो पहले ड्रॉ किया था, कहाँ गया, बैंड वाला, ठीक है, ये आपका एन टाइप का बैंड है, और ये फिर आपका मैं बैंड बनाने जाऊँ पी टाइप वाला, तो ये पी टाइप का बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड तो एज इट इज़ बनाओगे। अब यहाँ पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कंडक्शन बैंड के बहुत पास है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, कंडक्शन से तो करेगा नहीं, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेवल तो बता ही दिया, पास में ही है। अब आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन में ही काफ़ी टाइम खिंच गया यार। देखो आपको वेरिएशन बतानी है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है ये, और नाम इतना हुआ बना रखा है नाम देके,
गोल्ड फॉल्ट एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है ये। क्या था भाई गोल्ड फॉल्ट एक्सपेरिमेंट? क्या था गोल्ड फॉल्ट एक्सपेरिमेंट? ये था कि आप बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करा रहे हो। अल्फ़ा पार्टिकल्स ही क्यों? फेंकना आसान होगा। किस चीज़ पे? गोल्ड के फॉइल पे। गोल्ड के फॉइल पे क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत पतली होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब टकरार होती है तो एक एटम से दूसरे एटम की ही टकरार होती है। क्या बात है भाई, कॉल आ गया हमारा हेडक्वार्टर से। चलो खैर। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल एक क्या एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि ज़्यादातर अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। मोस्ट पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट होते हैं इस टू स्कैटरिंग एंगल। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पहले तो 2 पॉइंट खींच देते हैं। आपको अगर गोल्ड फॉल्ट एक्सपेरिमेंट याद है तो हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल्स करे तो ज़्यादातर ना अनडिफ्लेक्टेड चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ कलेक्ट कर रहे होंगे तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई सीध में चलेगा, सीध में निकल गया। तो अगर बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल बहुत कम होगा। ये मान लो 0 है स्कैटरिंग एंगल। और जब बहुत ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका स्कैटरिंग एंगल बहुत हल्का होगा, 1-2 डिग्री में भी। मतलब ऐसे जाते जाते हल्का सा मान लो ऐसे चलेगा। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया, ऐसे गए हल्का सा ऐसे हो गए। ठीक है, ये स्कैटरिंग एंगल इसका 1 डिग्री का मान लो। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स 1 डिग्री से जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसे, बहुत कम सॉरी अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल ही 180 डिग्री के एंगल से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आपने स्कैटरिंग एंगल 180 दे रखा है, यहाँ पे कुछ 5 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे कुछ 15 दे रखा है मान लो, और यहाँ 180 दे रखा है। तो 180 के एंगल से बहुत कम ऐसे होते हैं जो 180 के एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। ज़्यादातर आपके 0 डिग्री के आसपास से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड, और बहुत कम ऐसे होंगे जो 180 डिग्री के आएंगे। तो इन दोनों के बीच में जब आप लाइन बनाने जाओगे ना तो वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। फिर कुछ ऐसे होंगे जो 5 डिग्री से हो जाएंगे, फिर उससे कम ऐसे होंगे जो 10 डिग्री से, फिर कुछ उससे कुछ जो 15 से, फिर कुछ 45 से। ठीक है, 45 डिग्री एंगल से, फिर कुछ 90 डिग्री एंगल से अनडिफ्लेक्ट होंगे। कुल मिला के ये आपका शेप बनेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स बता दिया। स्कैटरिंग क्यों हो रही है जी? स्कैटरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जब वो ऐसे पास करते हैं, जब किसी न्यूक्लियस के पास से पास करेंगे ना, मान लो ये न्यूक्लियस ऐसा है, इसके पास से करेंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एक एटम तो बहुत बड़ा है, सो रुक जाओ थोड़ा, 2 स्केल बनाते हैं। मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल है। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा एटम है। बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक एटम में, बहुत ज़्यादा कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका न्यूक्लियस, बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्योंकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसके पास बिना डिफ्लेक्ट किए जाने के लिए रास्ता बहुत सारा होता है। यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है। जब इसके पास जाएगा तभी तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके पास से जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए ऐसा वो बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। खैर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको वेरिएशन बतानी है, क्योंकि मैं सारे के सारे वो डिस्कस कर रहा हूँ ना। देखो मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा सेक्शन ए मॉडर्न फिजिक्स है भाई। देखो टॉपिक वाइज देखा करो, चैप्टर वाइज मत देखा करो, टॉपिक वाइज देखा करो। आपको ग्राफ बनाना है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इंसिडेंट रेडिएशन से। 2-3 वर्ड्स हैं यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होगा। ये मटेरियल है, सॉरी ये मटेरियल है, इस पे गिर रहा है आपका ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पे गिरता है आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटोन, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ। और इस मटेरियल ये फोटोन थोड़ी एनर्जी कैरी करता है। अगर उसमें इनफ एनर्जी हुई तो भैया उस वहाँ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को ना लिबरेट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उसको एनर्जी मिल जाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, लिबरेट होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, व्हाट टू डू विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ? क्या करें भाई, सही बात है, आगे क्या करें? आगे क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अब आप अगर इस रेडिएशन को, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन एमिशन को कैसे तैसे कैच कर लो, कैसे तैसे आप उसको यूज़ कर लो, तो यू विल एंड अप विद व्हाट? यू विल एंड अप विद करंट। सही बात है, हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट बनता है। ठीक है, तो ऐसा सेटअप बना लो। ये आपका एमिटर है जहाँ से करंट एमिट होगा। ठीक है, और यहाँ आपका कैचर है, कलेक्टर है। ठीक है, एक कलेक्टर, एक मिनिस्टर, एक सूबेदार से। ठीक, अब आपको ये करंट मेज़र करना है तो एक एम मीटर लगा दो भाई। ठीक है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कैच हो पाए, बात तो सही है। तो आपको भाई आपको कैसे तैसे
ये मेक श्योर करना है कि जितने भी आपने वो फेंके हैं वो जाके मतलब आपका वो कैचर कैच कर ले। ठीक है, कलेक्टर जिसे कहते हैं, इसे कलेक्टिंग प्लेट का नाम दे रहा हूँ मैं, इसकी एमिटिंग प्लेट का नाम, ये एमिटिंग प्लेट है। ठीक है, सीपी, कलेक्टिंग प्लेट ही लिख देते हैं भाई। ये आपकी कलेक्टिंग प्लेट, ठीक है, और ये आपकी एमिटिंग प्लेट है। ओके, हाँ तो मैं क्या करता। हम्म ओके 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 ओके, ठीक है, तो ये एमिटिंग प्लेट है आपकी। तो ये एमिटिंग प्लेट एमिट करेगा, तो इसके इसमें कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इसमें कहीं से नेगेटिव चार्ज आ जाए, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो रिपेल होके और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाए। तो ये द वेरी क्लासिक वे ऑफ डूइंग दिस इज एडिंग अ बैटरी। लेट अस ऐड अ बैटरी है, जस्ट ऐड अ बैटरी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल दे दो, ये नेगेटिव टर्मिनल दे दो, ठीक है। या ऐसे बैटरी का साइन ही बना देता है ना, इसे वोल्टेज, ये रो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है अब तो। ठीक है, ये एम मीटर है ताकि मैं करंट मेजर कर सकूँ। चलो, अब पूरा सेटअप हो गया। अब एक बार ना ग्राफ बना लेते हैं। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, प्लीज़ वेट, इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी। चलो, ओके, ये आपका है कि देखते हैं ये कितना करंट है आपका। ठीक है, कितना आपको फोटो यहाँ पे कितना करंट मिल रहा है, पहली बात तो ये आपका करंट जो आपको मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहते हैं। और ये कितनी वोल्टेज आपने यहाँ लगा रखी है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आपने दे रखा है। अब आपको दो वो चाहिए थे ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपको ग्राफ बतानी है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक साइड ए रही, और आपको कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आपको देनी थी, वो एक साइड ए रही। देखो अब पोटेंशियल की बात आ रही है, सॉरी, किस चीज़ का है ये, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब जब आप लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी, चलो पहले तो एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं। जब यहाँ पे कुछ बैटरी नहीं थी, जब यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज था, तब भी जब लाइट एमिट, सॉरी, जब लाइट पड़ रही थी यहाँ पे, जब इस लाइट यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, तब भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहे होंगे, और थोड़ा बहुत करंट तो होगा ही, थोड़ा बहुत करंट, हल्का फुल्का करंट तो था ही। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया यहाँ पे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया आपने, तो वैसे वैसे धीरे धीरे करके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ को जा रहा था एमिट होके, सॉरी, एमिट होके, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ को जा रहा था वो भी अट्रैक्ट होके आने लगा, जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई, जैसे जैसे। लेकिन एक पॉइंट तक ही ना, क्योंकि लिमिटेड वो हैं भाई, एक पॉइंट तक बढ़ा वो, एक लीनियरली बढ़ा, फिर सैचुरेट हो गया, राइट। एक पॉइंट तक बढ़ा वो, फिर वो सैचुरेट हो गया। ठीक, रुक जा, फिर वो सैचुरेट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि कितना ही आप फोटोन, कितना ही आप लाइट पाड़ सकते हो उस पर, एक लिमिट तक ही तो लाइट, जब आप एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से जा रहे हो, तो एक लिमिट तक ही तो लाइट उस पर पड़ेगी, और एक लिमिट में ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो लाइट की, तब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बात तो सही है। ठीक है, अब वैसे वापस से इसे पूरा ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। ठीक है, जब आप पोटेंशियल नेगेटिव कर देते हो, राइट, पोटेंशियल नेगेटिव कर देते हो, यानी कि पोटेंशियल यहाँ पे स्विच कर देते हो, नेगेटिव से मेरा मतलब है रिवर्स कर देते हो। वेट, ये रहा आपका पोटेंशियल, आपने रिवर्स कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल आपने रिवर्स कर दिया का क्या मतलब है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ रिपेल करेगा वो। अब एक बात बताओ, कितना ही रिपेल कर पाएगा वो। कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो जो बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहे होंगे। अब इन सबको तो यूनिफॉर्मली लाइट नहीं मिल रही होगी ना, तो कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होंगे। तो आपको ना यहाँ पे अच्छी खासी नेगेटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन भी आता है, या दो इलेक्ट्रॉन, या चार इलेक्ट्रॉन, या 400 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं ना, 400 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 400 इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, तब भी यहाँ पे करंट तो दिखाएगा ही, तब भी करंट तो शो होगा ही। देखो वाई एक्सिस में पॉजिटिव करंट है, तो आपको काफ़ी हद तक नेगेटिव में जाना पड़ेगा, काफ़ी हद तक आपको नेगेटिव करंट में जाना पड़ेगा, वो करने के लिए, करंट स्टॉप करने के लिए। इस पॉइंट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको ये पता हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसे बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। अब मान लो कि आपने इसकी इंटेंसिटी सेम रखी है, ठीक है, लेकिन आपने
फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दी, इंटेंसिटी सेम रखी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर दी। जहाँ आपका V3 जो है, देखो मान लो ये V1 वाली लाइट थी, ये जो लाइट थी आपकी इसकी थी V1। अब आते हैं V2 में। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी जो जो आपने लाइट फेंकी है ना उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, जो आपने लाइट रेडिएशन मार के फेंकी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, बट इंटेंसिटी सेम है। तो आपको जो करंट होगा, जो मैक्सिमम करंट होगा वो तो होगा सेम, क्योंकि मैक्सिमम करंट जो होगा, जो आपका करंट बन रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेटेड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जनरेट डिपेंड करता है ना। करंट क्या होता है भैया, करंट Q/T होता है। N/Q/T कितने इलेक्ट्रॉन है और कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या रुक जाओ, टोटल कितना चार्ज है, ठीक है, N/Q/T कितनी देर में, तो सिर्फ और सिर्फ N पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट, इससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, दैट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके जो लाइट आ रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो आपका करंट होगा, सैचुरेशन करंट हो, वो तो सेम होगा, तो यहाँ तक तो लाइन सेम ही जाएगी। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। अब मान लो आपकी V2 ना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, यानी कि उसको रोकने में ऐसी तैसी होने वाली है आपकी, समझ रहे हो ना, उसको रोकने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसको जब कलेक्टिंग प्लेट से जब आप नेगेटिव में जाओगे, आप पोटेंशियल चेंज कर दोगे, तो आपको हल्का सा और नेगेटिव में जाना पड़ेगा, यानी कि उसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा बनेगा। ऑल्दो सैचुरेशन अलग वैसे सेम होगा, V2 थोड़ा और नेगेटिव में जाना पड़ेगा आपको, और जब V3 की बात होगी तो थोड़ा और नेगेटिव में जाना पड़ेगा, तो उसका बनेगा कुछ ऐसा। NCERT का प्रॉपर डायग्राम दिखा देता हूँ, रुको, NCERT खोल रखी थी तो मैंने, NCERT में प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया डिफरेंट उसका फ्रीक्वेंसी का, राइट, जी हाँ, ये मैंने बता दिया आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो क्या होगा। अब मान लो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ना जाके अब आप जा रहे हो अलग अलग उससे, कहाँ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहाँ गया, ट्रांजिस्टर एज अ डायोड, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, बिलीव इट और नॉट, वो तो हम लोग पढ़ते थोड़ा सा है। अरे भाई कहाँ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहाँ, अच्छा वो तो ये तो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, इसमें तो होगा भी नहीं। डुअल नेचर ऑफ मैटर शायद है नहीं मेरे पास, नहीं है, कोई बात नहीं, देखो कुछ ऐसे ही बनेगा, ट्रस्ट मी। पहला जो आपका ग्राफ बनेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, वो ऐसा होगा, तो आपका सैचुरेशन पॉइंट तो सेम होगा। क्यों भाई, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे, लेकिन आपको थोड़ा और नेगेटिव में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये V1, V2, V3, क्योंकि V3 है भाई, दबंग आदमी है, तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा पावर लगेगी। खैर, मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा सीन बनता है कि जो आपको, मान लो हाइपोथेटिकली ऐसे बनता है कि आपकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो गई। इंटेंसिटी जब डिफरेंट हो जाती है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो देखो आपको रोकने में तो उतनी जान लगनी है, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, रोकने में तो उतनी ही जान लगेगी। लेकिन कई कई बार क्या होगा ना, क्योंकि इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो जो जितनी ज़्यादा इंटेंस लाइट होगी उतना ज़्यादा आपका करंट जो बन का आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, वो ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। मान लो ये इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी इतनी थी, जो आपकी आने वाली लाइट है वही जाने वाली लाइट जनरेट करती है, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आई टू जो होगा वो ज़्यादा लाइट जनरेट करेगा, और I3 उससे ज़्यादा लाइट जनरेट करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आई टू आई टू ज़्यादा लाइट जनरेट करेगा और I3 उससे भी ज़्यादा लाइट जनरेट करेगा, तो दूसरा ग्राफ ऐसा होता है। कुछ और बताना है इसमें, चलो तो हो गया, आपने दोनों ग्राफ प्लॉट कर दिए। हल्का सा गंदा बना है, हल्का सा अच्छा खासा गंदा बना है, वो क्यों गंदा बना है, क्योंकि मेरे पास अभी पूरे वो नहीं है, साधन नहीं है, मेरे पास ड्राइंग पैड नहीं है, तो मैं ट्रैक पैड से बना रहा हूँ, हल्का सा गंदा बना है, ठीक है। मैं तुम्हें डायग्राम बना दूंगा जब नेक्स्ट टाइम पेपर डिस्कशन होगा। आपका ये हो गया 4 नंबर तो हो गए आपके। अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वैसे इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। पीएन जंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक बता दो, जो कि उसको रेक्टिफिकेशन, पहली बात क्या होती है, रेक्टिफिकेशन क्या होती है, आप ना, आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफिकेशन में यूज़ होता है, कि आपको ये बात पता है, पहली बात तो पता होना चाहिए रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन इज़ करेक्टिंग योर मिस्टेक, जो कि मैं नहीं करता हूँ, आई डू नॉट करेक्ट माई मिस्टेक्स जनरली, जब तक कोई पॉइंट आउट ना करे, और कोई पॉइंट आउट नहीं करता वो, दैट इज़ ऑन यू, भाई तुम लोग क्यों नहीं करते, गलत बात है।
एंगेजमेंट वगैरह बढ़ाओ और मेरी मिस्टेक्स वगैरह बताओ। मैं गऊ आदमी हूँ, हेल्प मी बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, अब मान लो कि आपका करंट आ रहा है, ठीक है, एसी से आ रहा है, ठीक है, आपको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो एसी क्या करता है, एक साइड ऐसे जाएगा, देखो मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है, वैसा ऐसा दिखता नहीं है बिल्कुल भी, बट मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा सिस्टम है, मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा एक सिस्टम है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। एसी क्या करता है, पहले मान लो एक सोर्स है, ये एसी वाला सोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है वो, बट बस एग्जांपल के लिए एसी वाला सोर्स है ये। तो जब एक बार करंट आएगा तो एक बार तो ऐसे आएगा, ठीक है, फिर दूसरी बार दूसरी डायरेक्ट एक बार ऐसे ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, और जब दूसरी बार आएगा तो फिर वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा, एक बार सीधा जाता है और एक बार उल्टा जाता है। तो उल्टी डायरेक्शन में आएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मान लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मान लो, तो ऐसे जाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है, और फिर जब दूसरे टाइम आएगा तो ऐसे जाने की कोशिश करेगा। देखो अब इसमें ना दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं, एक तो जब आप फॉरवर्ड बायस कर दो, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट जब ऐसे जाए ना, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। रिवर्स बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में इसका ना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो ये जाने देता है। लेकिन मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, मान लो करंट का डायरेक्शन ये है और मैंने कंडक्टर लगा रखा है इस ओरिएंटेशन में। वैसे करंट कंडक्टर चेंज नहीं होता ऑब्वियसली, करंट की ओरिएंटेशन चेंज होती है, बट मान लो हाइपोथेटिकली, अरे ऐसा था, मैं भूल गया भाई, अच्छा हाँ ऐसे होता है ना, सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गया था कैसे बनाते हैं उसे, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं जाने देगा। तो दो कैरेक्टरिस्टिक आप ये लिख सकते हो, पहली बात तो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और रिवर्स बायस में उल्टा लिख देना, फॉरवर्ड बायस में बहुत लेस रेजिस्टेंस होता है, और इसका वाइस वर्सा लिख देना, थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देना। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये होता है कि ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन डायरेक्शन। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, बट तुम लोग लिख सकते हो ये, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो भाई ये तो जाने नहीं देगा, सिर्फ ये जाने देगा, तो फिर करंट जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहा होगा करंट, दूसरे ही सेकंड में, मान लो आधे सेकंड का वो है चेंज, तो एक सेकंड आधे सेकंड हुआ तो टाइम इट इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे वो ऐसे इस वाले डायोड से गया। फिर आधे सेकंड बाद ओरिएंटेशन चेंज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज जाने लगा, तो फिर ये नहीं जाने देगा और ये जाने देगा, ठीक है। और हम लोग करंट तो एसी से ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्योंकि हम लोग भाई चाहते नहीं है कि क्या बोलते हैं हमारा वो लॉस हो, क्या बोलते हैं उसका लॉस हो, एनर्जी का लॉस हो, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया 2 नंबर का, ये हो गया, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, हाउ विल इट बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल अगर काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो डबल हो गई। देखो पहली बात तो डिस्टेंस ऑफ, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लो यू आर अप्रोचिंग अ पर्सन यू लाइक, डैम क्यूटी हाउ यू बिन, ठीक है, डैम क्यूटी हाउ यू बिन, यू आर अप्रोचिंग देम, बट दे ऑन द अदर हैंड डू नॉट लाइक यू एट ऑल। तो ये मान लो एंड यू आर अ क्रीपी पर्सन, ठीक है, एंड यू आर अ बर्डन ऑन सोसाइटी, ठीक है, मान लो दो तीन चीज़ें हाइपोथेटिकल चीज़ें अज्यूम कर लो, ठीक है, यू डोंट नो यू आर अ क्रीपी पर्सन, बट बाकी लोग जानते हैं कि आप क्रीपी पर्सन, हाइपोथेटिकली चीज़ें हैं, अज्यूम कर लो, ठीक है। आप कितने क्लोज तक जा सकते हो उनके, जब तक वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ला के आपके मुंह पे ना मार दें, ठीक है, वो होता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, उसे मैं आर मान के चलता हूँ। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, कुछ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कुछ डेल्यूजनल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ठीक है, मान लो चलो मेरे अंदर मान लो, ठीक है, वो कितना है वो उसको मैं मेजर करूँगा, उस कॉन्फिडेंस को मेजर करूँगा एनर्जी के टर्म्स में। तो मान लो मेरे पास हाफ mv² का डेल्यूजनल कॉन्फिडेंस है। अब जब मेरा डेल्यूजनल कॉन्फिडेंस उनके सेंस ऑफ फियर तक बराबर ना हो जाए, तब तक मैं पास पास मूव कर सकता हूँ, थोड़ा और पास जा ओ ओ ओके, ओके ठीक है, उन्होंने देखा, ओ शी इज़ इनटू मी भाई, ओ ही इज़ इनटू मी, ओ दे आर इनटू मी, जो भी होता है, जो भी आपकी ओरिएंटेशन है।
तो और वो होगा उनका अब मेरे साइड से तो मुझे तो लग रहा है कि भाई वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वो उनका थ्रेशोल्ड है कि पोटेंशियल थ्रेशोल्ड कि हाँ ठीक है भैया ये मेरा 50 मीटर दूर है, ठीक है अभी तो उस खंबे तक खड़ा है, अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मान लो 25 मीटर पे आने दो, करूँगा जो भी करूँगी करूँगा, 25 मीटर आने दो तब मैं उसे जाने दूंगा, ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे मेजर करूँगा मैं, इसको मैं मेजर करूँगा सेंस ऑफ फियर या पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1, ठीक है, Q2/R। ठीक है भाई, सही है। ये उनका चार्ज, ये आपका चार्ज, ठीक है। ये होता है क्या, आर यू श्योर? ओके ठीक है। तो ये के ई है, ये पूरा का पूरा के ई है, काइनेटिक एनर्जी। मैं इसे के ई भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो। उल्टा बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल। बाद में चलो, तो ये के ई है। अब मैं आर अगर उधर ले गया तो वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, अल्फ़ा पार्टिकल, हाँ सूट्स एप्ली सूट्स द नेम, आप अपने आप को अल्फ़ा मानते हो मान लो। तो ये आपका जो के Q1 Q2 है, मैं श्योर नहीं हूँ ये के Q2 आता है नहीं आता, इसका श्योर नहीं हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, के Q1 Q2 है अपॉन आपका काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन बनता है। अगर आपने डिलूजनल कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो आप जल्दी भागे भागे आ सकते हो और उनको पेस्ट निकालने में कम समय मिलेगा, तो आपका आर जो होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आंसर रहना चाहिए। आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन कर देना कि दी क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू विच अल्फा पार्टिकल कैन अप्रोच अनदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है। हाँ, द क्लोजेस्ट डिफरेंट टू विच द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू विच अल्फा पार्टिकल कैन अप्रोच अनदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल until it gets repelled, क्लोजेस्ट अप्रोच, मान लो क्या दिक्कत है। और ये फिर ये अलग अलग क्वेश्चन है भैया। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको। पहली बात तो एनर्जी रिलीज ही क्यों होगी यहाँ पे, ये दोनों चीज़ मिलके एक चीज़ बना रही हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, न्यूक्लियर जब आप कभी अगर अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे ना, वेट यार रुक जाओ, आई गेस सम इमरजेंसी है, वेट आई बी बैक। कंटिन्यूइंग विद व्हाट वी वर डूइंग, ये वाला एग्जांपल जैसे दे रखा है, एक हाइड्रोजन का एक और एक एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, दोनों मिलके एक हीलियम एटम बना रहे हैं, और आई गेस ये न्यूट्रॉन होगा, आई होप ये न्यूट्रॉन है। खैर, तो यहाँ पे खास बात नोटिस करने वाली क्या बात है कि अगर आप सीधे सीधा प्लस करोगे ना, सीधे सीधा प्लस करोगे अगर, तो ये हो जाएगा 2.01, ठीक है। H2 डिटोरियम होता है, ये शायद ट्रिटियम होता है, आइसोटोप है दोनों, 2.01 है, ठीक है। 2.01 को मैं अगर प्लस करूँ, प्लस 3.01 से, ठीक है, प्लस 3.01 इक्वल्स टू आपका 5.02 आता है, राइट। तो एल एच एस में आपका 5.02 आता है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये 4.04 प्लस सी करते हैं 4, रुक जा एक्सपेंड करूँ ज़रा मैं, हाँ 4, रुक जा ज़रा, माई बैड, 4, अरे यार 4 प्लस ये हो जाएगा 1.00 समथिंग। तो कुल मिला के अगर आपने देखा तो 0.1 का मास डिफरेंस, 0.01 का, इनफैक्ट 0.01 का डिफरेंस आ जाता है। अरे यार रुक जाओ, 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। 5.01 और 5 में 0.1 का डिफरेंस है। तो सवाल की बात ये थी कि ये क्वेश्चन, ये जो डिफरेंस आया है ये कहाँ से आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है और कहाँ से आया है। कुछ एनर्जी चली जाती है आपको इन दोनों को कंबाइन करने में, राइट। तो इन दोनों को कंबाइन करने में कुछ एनर्जी चली गई, तो वो एनर्जी कितनी गई है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर मास दे रखा है और आपको जानना है कि अगर मैं उस पूरे के पूरे मास को कन्वर्ट कर दूं एनर्जी में, सॉर्ट ऑफ एनर्जी में, तो एम सी स्क्वायर, उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी भरी है
ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अगर याद हो तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन, पहली बार यूज़ करोगे और शायद आखिरी बार यूज़ करोगे, ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है। तो ये ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, और ये एम है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मास डिफरेंस कितना आता है, एल एच एस का मास और आर एच एस के मास डिफरेंस में मोरलेस 0.01 म्यू का डिफरेंस आता है। 0.01 पॉइंट, रुक जाओ, 0.01 म्यू को अगर मैं केजी में पहले तो मुझे इसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद केजी में कन्वर्ट होगा तो एम सी स्क्वायर, फिर एम सी स्क्वायर होगा, फिर जो मेरा आंसर आएगा जूल्स में आएगा, मुझे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा रास्ता अवॉइड करने के लिए मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, 0.01 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। एक म्यू जो है इतनी एनर्जी देता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ही ज़्यादा है, देखो हद से ज़्यादा है ये। और तो 0.01 कितना देगा, अगर ऐसे दो होते तो मल्टीप्लाई बाय टू करते, ऐसे तीन होते तो मल्टीप्लाई कर थ्री करते, तो 0.01 है तो मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे तो ये हो जाएगा मोरलेस एक दो, ठीक है। तो 9.315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आपकी लग जाएगी या रिलीज होगी। रिलीज, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, आई डोंट थिंक वो रिलीज होगी, मेरे हिसाब से तो लग जानी चाहिए। आई डोंट नो रिलीज क्यों लिखा है, तो नेगेटिव में होगा, फिर नेगेटिव में आंसर लिख देना। चलो मॉडर्न फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आई डोंट नो, ये ऑप्टिक्स वगैरह का पार्ट है, मेरे को ऑप्टिक्स नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। आओ देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटल सरफेस से, ठीक है। जब आप यूवी लाइट फेंकते हो इतने नैनोमीटर, इतने वेवलेंथ की, ठीक है, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है की कॉन्सेप्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इतना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उतनी उसकी एनर्जी बताओ। और देखो वो पूछ रहा है कि उसको क्या क्या दे रखा है आपको, देखो आपको ये दे रखा है कि भैया लाइट आ रही है, राइट, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट के कुछ वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ दे रखी है। यहाँ से यहीं से मैं पहला पार्ट कर सकता हूँ क्या, इस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस रेडिएशन की उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। भैया अगर मुझे लैम्डा के टर्म्स में लिखना है तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻³ प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सी, होल्ड अप रुक जाओ ज़रा, मल्टीप्लाई बाय सी, सी हो गया तो 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन लैम्डा, लैम्डा हो गया आपका, लैम्डा हो गया 330 नैनोमीटर हो गया इंटू 10⁻⁹, राइट, 330 इंटू 10⁻⁹, राइट। चलो तो ये इन बड़े बड़े नंबर्स को साइड में लो, 6.6 इंटू 9 अपॉन 330 इंटू 10⁻, अब इधर ये इसको 3.3 ले लूँ क्या, ले लो भाई, ओके 3.3 ले लो, या 3.3 लोगे तो इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। इसका ये 10⁻² है, ठीक है। ये ध्यान रखना कब आया, जब मैंने 330 को 3.3 ले लिया, ठीक है। 10⁻⁻9 था जी, 10⁻⁻9 लिख लेते हैं, ओके जी। 10⁻⁻23 ऊपर था, -23 है, 34 होता है शायद प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हेन इन डाउट ऊपर चले जाओ भाई, ऊपर दे रखा होता है सबका, सबकी वैल्यूज दे रखी है। ये रहा 6.63 इंटू 10⁻, हाँ ठीक है, -34 है, माई बैड माई बैड, ठीक है। 6.6 10⁻⁻, क्या है ये, -2 था क्या, -34, हाँ 34, -34 इंटू 10⁻⁻⁹ ये दोनों मत काट देना गलती से भी, नहीं -9 है, ऊपर +9 है, -9 है, ठीक है। और ये सॉरी, पॉजिटिव का 2 है, नेगेटिव का 9 है, ये नेगेटिव का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाता है, अब आपके पास -34 है, ठीक है, फिर प्लस का 9 है, फिर प्लस का 7 भी है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 34 माइनस 16 कितना हो जाएगा, पहले तो ये देखो 2, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻34 माइनस 16 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18, राइट। नेगेटिव का 18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स,
इतनी आपकी एनर्जी लेके आ रहे हो, इतनी एनर्जी लेके आप आ रहे हो, ठीक है। अब आप कुछ एनर्जी लेके आ रहे हो, और जब आप एनर्जी लेके आ रहे हो ना, तो कुछ एनर्जी आपकी चली जाएगी किस चीज़ में, मेरी कुछ एनर्जी चली जाएगी मेरे को इलेक्ट्रॉन को देने में, ठीक है। और जो बची कुची हो जाएगी उसको स्पीड दे देगी, कुछ कुछ एनर्जी तो निकल जाएगी मेरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और फिर जो बची कुची एनर्जी होगी क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी निकलेगी ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में देने में निकल जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल्स टू आपका फाई प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी, राइट। जो आपकी बची कुछ एनर्जी गई वो काइनेटिक एनर्जी में गई। तो ये मुझे पता है, मैंने जस्ट अभी निकाला था, 18 इंटू 10⁻⁻18 था, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻18। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर ना, अच्छा रुक जाओ, इज इक्वल्स टू 5। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 3.5 इंटू 10⁻⁻19 है, 3.5 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस आपका ये जूल्स भी, ये भी जूल्स में, ये भी जूल्स में, फिर काइनेटिक एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से हल्की सी कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रही है। एक बार मैं वापस से रीचेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी। Hc/λ 3 इंटू 6.6 10⁻⁻34 है, 9 इंटू 10⁻9 है। ओ वेट, Hc नो, ये तो 3 इंटू 10⁻8 होता है ना, हाँ सॉरी सॉरी, माई बैड गाइस, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई है। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8, आई डोंट नो मैंने 9 इंटू 10⁻9 क्यों रखा है, अपॉन, माई बैड गाइज, माई बैड, भंड आदमी हूँ। 330, 330 इंटू 10⁻⁻7। -7 कैसे आ गया पता है, ये वाली जो चीज़ करी थी हमने, ये, ठीक है ओके। तो ये 3.3 है ना, तो ये तो हो गया देखो 2, ओके सर। ये हो गया 18 इंटू 10⁻, ये -7 है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये इधर आओ इधर आओ, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर। हाँ तो ये तो हो गया देखो 2, अरे 6.6 डिवाइड बाई 3.3, और ये था 3, तो ये तो 6 हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, देखो -7 है, ऊपर गया, पॉजिटिव का 7 हो गया, 8 + 7 15 हो गया, राइट। तो 34 माइनस 15 हो गया, ये आपका 9, ये 19, ये 14 हो गया, 14 माइनस 5 9 हो गया, ये आपका 19, 10⁻⁻19। तो एक्चुअली में ये जो पहला ऑप्शन है आपका, पहला आंसर है, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये। लेट मी चेक दिस। हाँ, 3 ये हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, राइट। और प्लस की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी, ठीक है। फिर आपकी जो बची कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.5 इंटू 10⁻⁻19। तो -19 कॉमन ले लो, 6 माइनस 3.5 हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसी के साथ साथ ये वाला भी क्वेश्चन हो गया आपका, दोनों ऑप्शन हो गए, 3 नंबर आ गए आपको, मिल गए। 1.5 नंबर का ये होगा, 1.5 नंबर का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला मेरे को आता नहीं है, एलईडी यूज़ करने का एग्जांपल क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अब ये जो बाकी के बचे हुए जो 2 क्वेश्चन हैं, जो भारी भारी क्वेश्चन होते हैं, वो ऑप्टिक्स हैं। ऑप्टिक्स अभी हमने कवर नहीं किया इस चैनल पे, करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका ये वाली वीडियो समाप्त होती है। बाकी के बड़े वाले क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स के ही हैं। तो और जो बाकी के 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं, अभी तो एक ही क्वेश्चन पेपर है मेरा, 2022 का है, 2023 और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी बचा है, ये भी इसी साल का है, और ये भी इसी साल का है। ये कर्नाटका का है, कर्नाटका का है या केरला का है, दिन दोनों में से किसी एक जगह का, ये भी कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। डिस्कॉर्ड पे आ जाना, डिस्कॉर्ड पे आके मेरे को वो असाइनमेंट जो बचे हैं वो सबमिट कर देना, और हाँ जाके r/CBSE में हल्ला मचा दो। चलो बाय बाय।